हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ईवी नॉलेज में। आज हमारे पास है बजाज चेतक, जिसका फुल रिव्यू होने वाला है। बताने वाले हैं कि इसकी क्या मेंटेनेंस कॉस्ट आई है, क्या इसमें दिक्कतें आई हैं अब तक 42,000 किलोमीटर चलाने के बाद। तो आज हमारे साथ में है ज्ञानचंद सर जी, जो आप बताने वाले हैं कि इनकी बजाज चेतक में क्या कोई प्रॉब्लम आई है 42,000 किलोमीटर चलाने के बाद। और फुल रिव्यू होने वाला है, जो जो प्रॉब्लम्स आई है फुल इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, तो पूरी वीडियो देखिएगा। तो नमस्कार ज्ञानचंद सर जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने ये बजाज चेतक कहाँ से परचेज किया है? ये परचेज किया था, ये जो केटीएम है, केटीएम एजेंसी है, वो बाइक की है। लेकिन शुरू शुरू में बाइक वाले ही लेकर आए थे इसको। अच्छा, फरीदाबाद से? आप फरीदाबाद में, हाँ, 5 नंबर में, N85 में। हाँ जी। तो आपको क्या बाइक का प्राइस पड़ा अभी? तो ये 1,45,000 कैश में थी उस टाइम पे। ओके। मैंने तो किस्तों पे ली है, तो 22-23 हजार डाउन पेमेंट देके और किस्त बनवा ली थी 3 महीने 3 साल की। 3 साल की? हाँ, 36 मंथ की। हाँ जी। तो अभी आपने 42,000 किलोमीटर पूरी पूरी बजाज चेतक चला ली है। जी, तो आपको सबसे पहले आप ये बताइए कि इसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई है? अभी तो कोई फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। बाकी पिंचर विंचर ये तो होते ही रहते हैं। ये तो नॉर्मल चीज है। हाँ, 42,000 किलोमीटर चलाने के बाद जैसे कुछ मोटर में प्रॉब्लम या बैटरी में प्रॉब्लम, बैटरी पैक में लेके कोई इश्यू? नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं। कोई दिक्कत नहीं आई अभी। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपकी डेली टोटल रनिंग कितनी है बजाज चेतक से? डेली 20 किलोमीटर जाना और 20 किलोमीटर आना, ये तो है रनिंग। बाकी मार्केट में भी अगर 20-30 किलोमीटर चलना पड़ जाए, हाँ, तो वो भी करना पड़ जाता है। मतलब 60 से 70 किलोमीटर की आपकी डेली रनिंग है। जी। तो अब ये बताइए, आप 60 से 70 किलोमीटर की आपकी डेली रनिंग है, इसमें कभी आपको ऐसा लगा हो कि हाँ ये रनिंग जो रेंज है कभी कम हुई हो? नहीं, रेंज में कम नहीं होती है। हाँ। वो तो हमें वैसे ध्यान रखना पड़ता है कि ये कितनी चल जाएगी, उस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। रेंज पूरी शो करते रहेगी? हाँ, पूरी। ओके, जैसे कंपनी बोलती है कि 102 या 105 किलोमीटर की इसकी रेंज है डीसी। तो आपने मैक्सिमम कितनी चला हुई है एक चार्ज पे अब तक? ये मैंने चलाई है 92 किलोमीटर चलाई थी लास्ट। अच्छा। 92 किलोमीटर चलने के बाद भी इसमें लगाओ 12-13 किलोमीटर की रेंज इसमें बच रही थी। इको मोड पे चलाई थी आपने? हाँ, तो 40 से 45 की स्पीड मिलती है इको पे। हाँ, उस स्पीड पे आपने चलाई तो आपको करीब करीब स्पीड तो ऐसी नापी नहीं है, लेकिन कभी 60 तक भी चल जाती है, कभी ऐसा है कभी 40 से नीचे भी हो जाती है भीड़ भाड़ में। बाकी तो नॉर्मल है, 50 तक तो नॉर्मल है, 50-55। ठीक है, तो करीब करीब 90 किलोमीटर की रेंज आपको इसने दे रखी है। तो सर इसके ये बताइए कि आफ्टर एक्सीडेंट में या एक्सीडेंटल कंडीशन में इसमें कुछ ज्यादा दिक्कतें आई हो, या गिरने के बाद में कुछ ऐसी कंडीशन आई हो कि हर जगह से डैमेज हो गई हो बाइक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो चलते चलते जैसे बच्चे को सिखाया था, वो 2-3-4 बार उससे गिर भी गई है। ओके। तो मेटल बॉडी है कहीं से, वैसे तो पिचका विचका कुछ है नहीं, डेंट आया नहीं है। और बाकी इसमें थोड़ा इलेक्ट्रिक एरर थोड़ा आ जाता है उस टाइम पे। जैसे ही खड़ी हुई तो मैंने उससे पूछा कि इंजीनियर से कि भाई इसमें ऐसे ऐसे हो गया है। तो उसने कुछ नहीं, उसने बोला खड़ा करके और इसको ऑफ कर दो और फिर ऑन कर दो, वो अपने आप एरर हट जाएगा। मतलब अगर स्कूटी गिर जाती है तो उसके बाद में एरर दिखाएगा कि आपकी स्कूटी गिर चुकी है। हाँ, स्कूटी को एक बार बंद करके हम दोबारा साइन भी दिखाता है उसमें, साइन भी दिखाएगा कि आपके एक्सीडेंटल कंडीशन में बाइक गिरी है। तो जैसे अगर उसको हम ऑफ करके दोबारा चालू कर देंगे तो साइन हट जाता है। हाँ, साइन हट जाता है। ओके। तो सर अभी आपने 42,000 किलोमीटर बाइक चला दी है, तो इसके मेंटेनेंस के बारे में बताइए और सर्विस के बारे में बताइए, कैसे कैसे की सर्विस होती है? 5,000 में इसकी सर्विस होती है, अपने आप टूल आ जाता है 5,000 चलने के बाद। ठीक है, मतलब जैसे 5,000 किलोमीटर होंगे तो यहाँ पे इंडिकेशन शो हो जाएगी कि आपको इसकी सर्विस करवानी है हर 5,000 किलोमीटर पे। हर 5,000 पे। ठीक है। और उसके बाद वो 200, अब जैसे टाइम मिले 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के बीच में सर्विस करा लो। ठीक है। तो इसकी शुरू की सर्विस हुई थी 400, मतलब इसकी 400 का खर्चा आया था। 400 रुपए का? 400 रुपए पहली सर्विस में। उसके बाद वो 800 रुपए, मैंने उससे पूछा कि भाई ऐसे कैसे फ्री का होगा? फ्री कुछ नहीं है। शुरू में 400 रुपए का है, उसके बाद 800 रुपए हो जाएंगे। मतलब फर्स्ट सर्विस पे उन्होंने आपको डिस्काउंट दे दिया था, हाफ डिस्काउंट। उसके बाद हर 5,000 किलोमीटर पे आपको 800 रुपए देने पड़ते हैं सर्विस के लिए। तो 42,000 किलोमीटर आपने चला दिया, तो 42,000 किलोमीटर की करीब करीब आपकी 8 सर्विस होगी। 8 सर्विस होगी। अब भी सर्विस के लिए मांग रहा है, मतलब। अच्छा। तो वहाँ मैं ऊपर नीचे हो गया होगा थोड़ा बहुत। तो जैसे आपने बाइक का, एक तो ये बताइए कि चार्जिंग कितने लेते हैं, चार्जिंग टाइम क्या है इसका? चार्जिंग 3.5 घंटे में चार्ज होता है। 3.5 घंटे में पूरी चार्ज हो जाती है। चार्ज। तो जो चार्जर है वो बाइक में, इसमें स्कूटी में ही आ जाता है?
स्कूटी में आ जाता है, लेकिन स्कूटी में डिग्गी में रखने के बाद उसमें हेलमेट वगैरह ऐसी चीज नहीं रख सकते, छोटी मोटी चीज रख सकते हैं, थोड़ा बड़ा है। ठीक है, उसका जो टॉप मॉडल आता है उसमें भी सेम यही कंडीशन है या उसमें? नहीं, उसका चार्जर छोटा है, वो आगे वाली डिग्गी में ही आ जाता है, इतना सा है वो उसमें ये स्पेस मिल जाता पूरा। अच्छा, और चार्जिंग टाइम में डिफरेंस बड़े टॉप मॉडल में इसमें? टॉप में 1.5 घंटे में हो जाती है, इसमें 3.5 घंटे में होती है। ठीक है, अगर इसी स्कूटी में हम वो फास्ट चार्जर लगवाना चाहे तो क्या लग सकता है? वो मना कर रहे थे, वो कह रहे इसका कनेक्टर है जो जी चेंज है, वो इसलिए नहीं लग पाएगा। ओके, मतलब टॉप मॉडल में हम जो मतलब टॉप मॉडल में है उसी में फास्ट चार्जर लगाने का ऑप्शन है। हाँ, इस मॉडल में जो सेकंड मॉडल है इनका, उसमें फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी नहीं है, ना ही हम उस चार्जर को इस बाइक में लगा सकते हैं। और उसका बता रहे हैं, उसके लिए जो चार्ज करने के लिए एक अर्थिंग पावर लेनी पड़ती है। ठीक है, घर में अगर फिटिंग करेंगे अच्छा, तो अर्थ होना जरूरी होता है उसमें। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है, कहीं भी चार्ज हो, कहीं भी कोई लगा दो, नॉर्मल प्लग में चार्ज हो जाता है। हाँ, तो एक बेनिफिट इसका ये है ना, उसके लिए कौन अर्थिंग लगाता डोले। हाँ, उसमें थोड़ा कॉस्ट ज्यादा पड़ जाता है, हाँ, घर में अर्थिंग करानी पड़ती है, हाँ, हर किसी घर में अर्थिंग होती है। हाँ, ये इसलिए। अगर कोई और कस्टमर इस बजाज चेतक को लेना चाहे तो आप उसको सजेस्ट करोगे? मैं तो करूंगा सजेस्ट, क्योंकि मेरे कोई दिक्कत नहीं आई है, तो मैं उससे मना क्यों करूंगा। 42,000 किलोमीटर आपको कोई परेशानी नहीं। बस एक थोड़ा आपको चार्जर रिलेटेड इशू लगा। हाँ, वो थोड़ा लेट और वैसे हो जाता है, लेकिन नाइट तो पूरी अपनी है। नाइट तो पूरी, और वैसे भी अगर हम देखें तो स्कूटी में इतना स्पेस तो है कि अगर आप एक हेलमेट रख सकते हो या फिर एक चार्जर ही रख सकते हो। हाँ, हाँ, अगर हम चार्जर को देखें ना साइड में रख दे तो इतना ही स्पेस मिलता है। हाँ, उसको रखते हैं तो फिर उसमें हेलमेट नहीं रख सकते, बाकी छोटी मोटी चीज तो उसमें रख सकते हैं। वो एक मेजर इशू नहीं है, वो हर एक स्कूटी में लगभग इतना स्पेस मिलता है। हाँ, लेकिन हाँ, एक इशू ये इनका बनता है कि अगर वही फास्ट चार्जर जो टॉप मॉडल में मिलता है, अगर सेम इसी मॉडल में मिल जाता सेकंड मॉडल में, तो शायद इनके लिए थोड़ी बेनिफिट हो जाती चीजें, क्योंकि जो इनका चार्जिंग टाइम है वो कम हो जाता, साथ में इनको एक स्पेस अलग से मिल जाता है, क्योंकि जो अनदर स्पेस है जो आगे की तरफ मिलता है उसी में वो चार्जर फिट हो जाता है। कॉम्पैक्ट चार्जर है और फास्ट चार्जर भी है वो। बस एक थोड़ा इशू ये लगा इनको, बाकी 42,000 किलोमीटर जिन्होंने पूरी रनिंग कर दी है, कोई परेशानी इनको अब तक आई नहीं है। पंचर वगैरह होता है तो आपने जैसे बताया कि इसको टायर भी ऐसे खुल जाता है, टायर जैसे गाड़ियों की तरह निकल जाता है। हाँ, सेम और लग जाता है पंचर। बाकी मैंने तो ये टायर भी आगे पीछे कर लिए, दोनों टायर बराबर है एक जैसे ही, तो नहीं है कि छोटा बड़ा है, साइज दोनों का सेम। हाँ, अच्छा, बस रिम चेंज नहीं हो सकते, उतार के टायर चेंज कर सकते हैं, मैंने तो करा लिया है वो। चलिए, तो और ट्यूबलेस टायर है दोनों? ट्यूबलेस। तो ठीक है गाइस, यही था बजाज चेतक का फुल रिव्यू। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ कमेंट में पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।